तूने मुझे मोटा बोला, अभी देख मैं तेरी कैसी खाल खींचता हूँ। तभी रीता बीच में आकर अपने बच्चों को ले लेती है। हे भगवान राजू, तो ठीक है ना? मकानदार जी इतने छोटे मासूम से बच्चे को मारते हुए आपको मोह नहीं आ रहा था? अरे क्या किया मेरे बेटे ने? ज्यादा दूध की धुली मत बन गोदावरी की बहू। एक तो तूने अपने बेटे को इतना चस्का कर रखा है, मेरे मकान का दरवाजा तोड़ दिया। खर्चा तो मेरा बढ़ गया ना। एक तो तुम पांचों की कसम कभी भी टाइम पर किराया नहीं देते। खाली कर जाओ मेरा मकान। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पिछले 2 महीने से दरवाजा उखड़ा हुआ है। हमने अपने पतियों से आपको खबर भी करवाई थी। एक तो आपको मकान में कुछ भी मरम्मत करवाने के लिए बोलो तो आप नहीं करते। छत भी एकदम कमजोर पतली चादर हो रखी है। ना तो आप पक्की करते हो और ना किसी साल सफेदी करते हो। मकानदार के अचार डालने के लिए बनकर बैठे हो। रीता गुस्से में मकानदार पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती है, जिससे वो भी पिनक जाता है। अच्छा जी, जिसका खाना उसी को आंख दिखाना। अरे ओ गोदावरी, समझा ले अपनी बहू को, ज्यादा प्रधान ना बने, वरना अभी सबको निकाल कर फेंक दूंगा, फिर दर दर भटकते फिरेंगे। रीता शांत हो जाओ, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। मकानदार जी अभी आप चले जाइए, हमारे पति आएंगे तो हम किराए के लिए बोल देंगे। इस महीने में मुझे पूरा क्लियर किराया चाहिए और 10 तारीख तक मुझे मेरा मकान भी खाली चाहिए। एक तरफ बरसात का मौसम था, वहीं दूसरी तरफ मकानदार घर खाली करने के लिए बोलकर चला जाता है। रात को पांचों भाई थैली में थोड़ा थोड़ा राशन लेकर आते हैं। ये लो, थोड़ा दाल चावल लेके आए हैं, खिचड़ी बना दो। आज भी आप पांचों भाई की इतनी आमदनी नहीं हुई कि सब्जी ले आए, बस छुच्छे दाल चावल उठाकर ले आते हैं। बच्चे खाते भी नहीं है। नूपुर, तुम ऐसे ताने मार रही हो जैसे हम भाई दिन भर बाहर बैठकर झक मार रहे थे। दिन भर खाली बैठे थे, शाम को दिहाड़ी लगी है। जितनी आमदनी होगी उतने में तो खर्चा लेकर आएंगे। अब क्या कोलू में सर दे दें? हे भगवान, दिवाकर नुपुर तुम दोनों चुप हो जाओ। वैसे ही मकानदार खाली करने को बोल के गया है। क्या मकानदार ने खाली करने को बोला है घर? लेकिन क्यों? गोदावरी मनोहर को पूरी बात बताती है, जिस पर वो बौखला कर कहता है, अरे तुम लुगाइयों को क्या जरूरत है उस दुकानदार को मुंह लगाने की? अब ऐसे बरसात के मौसम में हम घर कैसे खाली करेंगे? और अब इतने सस्ते में मकान भी नहीं मिल रहा। दूसरे लोग 25-25 गज के पक्के मकान का किराया भी 5 से 6 हजार रुपए है, और अभी हमारा दिहाड़ी भत्ता का काम नहीं चल रहा। अब तुम घर ढूंढना। गुस्से गुस्से में पांचों भाई घर में बैठ जाते हैं, जिससे दिहाड़ी का काम भी छूट जाता है और घर चूल्हा भी नहीं जलता। तभी पूजा गौरी खाने के लिए ललकते हुए, मम्मी मम्मी मेरे जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो। क्या बना कर दूं तुझको गौरी? रसोड़े में एक मुट्ठी चावल भी नहीं पड़ा है कि पका कर दे दूं। चाची चावल नहीं है तो हमें नमक तेल लगाकर रोटी दे दो, हम खा लेंगे। पूजा को रोटी मांगते देख के सुधा गुस्से में मनोहर को सुनाती है, आप पांचों भाई की मती में गोबर भर गया है क्या? 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला और आप सब घर में बैठकर ओल पे मिट्टी चढ़ा रहे हैं। काम धंधा तुम जाकर कमाकर खुद चला लो घर। तभी पड़ोसन शशिकला मुंह में आकर बच्चों के लिए अपनी रसोई से खाना दे जाती है। ये लो सुधा, आलू गोभी की सब्जी, रोटी और दाल मखनी है, तीनों बाल बच्चों को खिला देना। धन्यवाद काकी। ऐसे ही देखते देखते मकान खाली करने का मोहलत खत्म हो जाता है। मकानदार भरी बारिश में सबको मकान से बेघर कर देता है। अरे चलो फूटो सब मेरे घर से, और खबरदार जो यहाँ आज के बाद भटके। अरे अभी मकान के अंदर हमारा सामान रखा है, उसे लेने दीजिए। एक सुई भी तुम्हें मकान में से लेकर नहीं जाने दूंगा। एक तो तुम गरीब मेरा 3 महीने का किराया पचा गए, अब एक एक चीज बेच के वसूल करूंगा। पांचों बहुएं बूढ़े सास ससुर बाल बच्चे और पतियों के साथ बरसती आंधी पानी में रोड पर चलने लगती हैं, जहां जल भराव था। आसमान में जोर जोर से बादल गरज रहे थे। मम्मी मुझे पानी में डर लग रहा है और ठंड भी लग रही है, घर कब आएगा? घर तो हमसे छिन गया, कोई घर नहीं है। बारिश तूफान में थोड़ी दूरी तय करते हैं, बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं, जिससे हरिहर के सर से खून बहता है। राम जी, मनोहर के बाबूजी, लगता है इस बारिश में हम ढेर हो जाएंगे बहुओं। माँ जी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सब आइए। तब पांचों जुगाड़ बहुएं उन्हें जंगल में लाती हैं। सब लोग एक घने पेड़ के नीचे शरण लेते हैं। पूरे जंगल में पेड़ों से पत्ते टूट कर गिरे थे, जैसे कि केले, बरगद, शीशम के पत्ते, जिसे देख बहुओं को जुगाड़ आता है। इस आंधी तूफानी बारिश में हम बिना घर के इस पेड़ के नीचे रात काट नहीं पाएंगे, हमें बसावट करनी होगी। देखो तूफान में कितने सारे पत्ते टूटकर गिरे हैं। पुराने जमाने में जब पक्के घर नहीं होते थे तो आदिवासी भी पत्तों के घर में गुजर बसर करते थे। पांचों बहुएं बरसात में भीग भीग कर पत्तों का आश्रय डालने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो हवा के तीव्रता से तिनके की तरह बिखर जाता है, जिस पर नुपुर, इस तरह हम अपनी बसावट खड़ी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पत्ते हल्के हैं। तभी उन पांचों के पति भी मदद के लिए आते हैं और दिवाकर कहता है, देखो बसावट करने के लिए पत्तों के साथ ठोस लकड़ी चाहिए होगी, तब बात बनेगी।
हमें अपनी गलती का पछतावा है, हमें माफ कर दो। तब पांचों शीशम, देवदार जैसे ठोस पेड़ की लकड़ियां काट कर लाते और जमीन खोद कर नींव डालते हैं। तभी तीनों बच्चे एक पेड़ में से चिपचिपा पदार्थ ले जाते हैं। माँ देखो, हमें पेड़ से गोंद मिला। ये तरल पदार्थ मेरे हाथों में चिपक गया। रीता, ये पदार्थ हमारे घर में पत्तों को चिपकाने में मदद करेगा। बच्चों, ये पदार्थ और लेकर आओ। तीनों बच्चे उस पेड़ की छाल से गोंद इकट्ठा करके लाते हैं। तीनों बहू पतियों के साथ लगकर घर बनवाती हैं। दो बहू नुपुर, कुमुद भोजन की व्यवस्था में लगती हैं। देखो, मुझे जंगल में से कितनी सब्जी मिली है। ये जंगली गोभी, कुंदरू और अरबी के पत्ते, इसके पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। देखो, इस नदी के किनारे कितने सारे बड़े बड़े पत्थर थे। इसमें हम अपने लिए छोटी मोटी रसोई बना सकते हैं और सामान भी। तब दोनों पत्थर लकड़ी से जुगाड़ू रसोई बनाती हैं और उसकी छत को खजूर, केले के पत्ते और नारियल के पत्ते से टिकाऊ मजबूत करती हैं और ईंट पत्थर से जुगाड़ू चूल्हा बना लेती हैं। किसी तरह हमने इस पत्थर से जुगाड़ू चूल्हा तो बना दिया, लेकिन पकाने और परोसने के लिए हमें बर्तन की आवश्यकता लगेगी। और इतनी भीषण बारिश में तो इस जंगल में सूखी मिट्टी मिलना भी असंभव है, जो हम मिट्टी के बर्तन ही बना ले। कुमुद, नुपुर ऐसा सोचकर बर्तनों की तलाश में आगे निकलती हैं, जहां उन्हें फलदायी महुआ का पेड़ दिखता है, जिस पर से सफेद मोती जैसे महुआ पूरे जंगल में चू कर गिर रहे थे, जिसे देखकर कुमुद प्रसन्न हो जाती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि जंगल में महुआ का पेड़ है। अब तो हमारे खाने का जुगाड़ हो गया। पता है, महुआ की रोटी बहुत स्वादिष्ट बनती है। वो देखो कुमुद, इस बरगद के पत्ते कितने चौड़े हैं। गांव देहात में शादी विवाह में इसके पत्तल बनते हैं। हम इससे बर्तन बना सकते हैं। नुपुर उस बरगद की डाली से खूब सारे पत्ते तोड़कर अपनी बसावट में वापस आती है और खाना रखने के लिए बड़े बड़े बर्तन पत्तल बनाती है। वहीं दुलारी उन्हें जरूरत के लिए 1-2 मिट्टी की हांडी दे जाती है। ये लो बहू, ये मिट्टी की पतूकी ले लो, इसी में पका लेना। बहुत बहुत धन्यवाद दुलारी दादी, आपने हमारी समस्या हल कर दी। चलो अरबी के पकौड़े बनाते हैं। मगर बिना तेल के पकौड़े कैसे बनाएंगे? तभी सुधा जंगल के थोड़ी आगे अरंडी के पेड़ देखती है, जिसमें फल लगे हुए थे, जिन्हें देखकर उसको जुगाड़पन सूझता है और वो उन फल पत्तों को तोड़ कर ले आती है। जेठानी जी, आप इन कटीले फलों का क्या करोगी? रीता, इसके अंदर अरंडी के बीज होते हैं, जिसको पेड़ने से तेल निकलता है। ये सुनकर रीता आश्चर्यचकित होती है। तब उन फलों में से बीज निकालकर सुधा उसे कूट कर तेल निकालती है। वहीं जंगल से ही उन्हें कच्चा हल्दी का पेड़ भी मिल जाता है और नदी में से नमक, जिससे वो स्वादिष्ट पकौड़े बनाकर परोसती हैं। वाह, ये अरबी के पत्ते के पकौड़े तो कितने करारे, खस्ता और स्वादिष्ट लग रहे हैं। खाने में पेट भर गया। सच में मनोहर भैया, और इस जंगल के ठंडे ठंडे वातावरण में बसावट करके खाने का अनुभव कितना खास है ना। ये लीजिए और पकौड़े खाइए, गरम गरम स्वादिष्ट लगेंगे। सुधा, हमको माफ कर दो। हमारी लापरवाही के चलते हम आज घर से बेघर हो गए। ये तो तुम पांचों के जुगाड़ की वजह से हम इस जंगल में बसावट कर पाए, वरना बेघर बिना छत के बारिश में भटक रहे होते। अब हम पांचों भाई मेहनत से कमाएंगे। अगले दिन तड़के सुबह सुबह पांचों जीविका उपार्जन करने में लग जाते हैं। तीनों भाई लकड़ी की कटाई करते हैं और 2 नदी में से मछली निकालते हैं। वैसे बरसात से इस नदी के पानी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। रोहू, मांगुर, बड़ी बड़ी मछली हाथ में पकड़ में आ रही हैं। हमने भी लकड़ी काट ली है, चलो अब बाजार चलते हैं। तब पांचों बाजार में जाकर मछली और लकड़ी बेचते हैं और नदी की ताजी मछली होने के चलते ग्राहकों में महंगे रेट में भी खरीदने की लूट मार मच जाती है, जिससे मछली बेचकर उनकी अच्छी आमदनी होती है। वहीं पांचों जुगाड़ू बहुएं भी जंगल के परती भूभाग में जमी काई को साफ सुथरा करके बरसाती मौसमी सब्जियां, साग जैसे कि चौलाई, भुट्टे की बुआई लगा देती हैं। थोड़े समय में उसमें से फसल फूट पड़ती है, जिससे अब पांचों रसोई में बनाने के लिए ताजी सब्जियों का इस्तेमाल करती हैं और पांचों बहू बारिश में जुगाड़ू घर रसोई में सुलभता से रहन सहन करने लगती हैं।